हाय दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में क्या है कि अपन एक स्टॉक की एनालिसिस करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो ये तो मैंने क्या है कि एक स्टॉक जो ढूंढा हुआ है आप लोगों के लिए, ये मैंने जो बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, जितने भी मान लीजिए 30-40 स्टॉक्स होते हैं, उनमें से मैं आपको स्टॉक्स ढूंढ के लाता हूँ। तो अगर आपको बैकग्राउंड में चेक करना है कि मैंने जो स्टॉक्स की एनालिसिस करी उनमें से इस स्टॉक को कैसे ढूंढा हुआ है, तो उसका मैंने एक प्राइवेट वीडियो बनाया हुआ है। तो वो प्राइवेट वीडियो के लिए अगर आपने हमारे डीमैट के लिंक से अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है, जो भी डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, अगर आपने वहाँ से अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है तो आप लोगों के लिए ये वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है। तो नीचे आपको क्या है कि एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा। तो जो भी आपकी डिटेल्स हैं आप वो उस गूगल फॉर्म में क्या बोलते हैं आप एंटर कर दीजिए। तो आपको वो वाले वीडियो का लिंक भेज दिया जाएगा और आपको व्हाट्सएप के एक प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो चलिए स्टॉक की एनालिसिस कर लेते हैं। तो स्टॉक का नाम जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डोम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का है। टाइम फ्रेम करेंटली डेली लिया हुआ है। तो एक बार हम इस स्टॉक में क्या है कि अपना एक जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है वो ड्रॉ करने के लिए हम इस टाइम फ्रेम को मंथली टाइम फ्रेम पर आएंगे। तो मंथली टाइम फ्रेम पर एज सच कुछ हमको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये स्टॉक क्या है कि मंथली टाइम फ्रेम पर अप ट्रेंड में हायर हाइस बना रहा है। मतलब हर कैंडल क्या है कि नया हाई बना रही है, तो इसलिए ये स्टॉक हायर हाइस बना रही है और ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है मंथली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पर भी एक बार हम इसको एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर रहा है। और डेली के टाइम फ्रेम पर हमारी एंट्री होगी, और किस बेसिस पर एंट्री होगी, कहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं, वो वाला पॉइंट भी मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के लिए। तो एक पॉइंट तो आप ये देखिए कि हमको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से जो इसका रिसेंट हाई था, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो ये वाली लाइन क्या है कि यहाँ पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, और इस वाली कैंडल ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है। और नीचे आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम भी ज़्यादा है, और उसके बाद ही दोबारा से रिट्रेसमेंट हुआ था, रेड कैंडल बनी थी। फिर उसके बाद दोबारा से एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है, और उस ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। तो ये अपना हो गया है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि अपन को फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल भी एक बार चेक करना है। तो फिबोनाची लेवल हम रिसेंट लो से हाई तक अपन लगाएंगे, तो अपन को दिख रहा है कि यहाँ पे जो लेवल है 38.2% का लेवल है, इसके पास से ही सपोर्ट ले रहा है। तो अपने पास कितने सपोर्ट लेवल मौजूद हैं? एक तो अपना ये सपोर्ट लेवल मौजूद है कि हमने ये स्टॉक को एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड वाला स्टॉक है उसको सिलेक्ट किया हुआ है, और फिर रिसेंटली नीचे आया है तो जो ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट हो गया है। एक बार मूविंग एवरेज पे भी चेक कर लेते हैं। तो मूविंग एवरेज पर स्टॉक इतना ट्रेंड तो कर रहा है, लेकिन पेनिट्रेट करके ऊपर की तरफ आता है, लेकिन थोड़ा नीचे जाता है फिर ऊपर की तरफ जाता है। और रिसेंटली क्या है कि ये स्टॉक उसी के पास है। तो ये रेजिस्टेंस लेवल जो हो सकता है, जो हमने ड्रॉ किया है, हो सकता है कि यहाँ से स्टॉक टकरा कर नीचे आ जाए, लेकिन रिसेंट रेजिस्टेंस है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है कि ये वाला जो स्टॉक है हो सकता है कि इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके अपनी ऊपर की जर्नी क्या है कि वो कंटिन्यू रखे। और इस स्टॉक में हम एक और सपोर्ट लेवल यहाँ पे देख सकते हैं कि पुराना जो ब्रेकआउट हुआ है, मतलब यहाँ पे जो स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया, इस पॉइंट से रेजिस्टेंस लिया है स्टॉक ने, ये वाला पॉइंट इसके पास से ही सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इधर स्टॉक ने क्या है कि रेजिस्टेंस फेस किया, इधर भी रेजिस्टेंस फेस किया, इधर पे भी स्टॉक नीचे आ गया। अब इसका ब्रेकआउट हुआ है, स्टॉक थोड़ा नीचे आया है, अब दोबारा से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो हम इन 2-3 पॉइंट्स जो हमने डिस्कस करे हैं, इनके बेसिस पर हम इस स्टॉक में अपनी एंट्री लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हम ये जो सपोर्ट लेवल है इसके नीचे लगाएंगे, और जो अपना टारगेट होगा एटलीस्ट हम 1:2 का तो अपना टारगेट लेके चलेंगे। तो ये वीडियो दोस्तों प्योर एजुकेशन पर्पस के हिसाब से है। मैं एंट्री लेवल्स या जो भी लेवल से डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ आप एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही वीडियो देखिए। ये कोई टिप प्रोवाइड यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। तो एंट्री हमारी इसी पॉइंट पे हो सकती है। तो 3000 का जो लेवल है 2972, इसके पास का ही जो लेवल है यहाँ पे एंट्री हो सकती है। स्टॉप लॉस हम थोड़ा सा नीचे लगा रहे हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा रहे हैं क्योंकि हमने सपोर्ट के नीचे लगाया है। तो अगर स्टॉक को नीचे जाना होगा तो सपोर्ट लेवल तोड़ेगा, फिर हमारे स्टॉप लॉस को हिट करेगा। लेकिन अगर सपोर्ट लेगा तो सपोर्ट के पास से ही स्टॉक क्या है कि ऊपर की तरफ चला जाएगा, इसलिए हमने जो अपना स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा नीचे लगाया है अपने सपोर्ट लेवल के। तो और जो अपना टारगेट होगा, अगर हम किसी स्टॉक में 1000 या 10,000 रुपीज़ लॉस लेके चल रहे हैं, तो उसमें हम 2 टाइम्स एटलीस्ट तो प्रॉफिट लेके चलेंगे। तो 1:2 का हम रिस्क रिवॉर्ड लेके चलेंगे। तो अपना टारगेट लेवल जो बैठेगा वो यहाँ पे 3320 के आसपास का जो लेवल है, ये वाला लेवल अपना यहाँ पे टारगेट लेके चल सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपको यहीं पे ही एग्जिट कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे 50%
आपकी क्वांटिटी क्या है कि सेल कर सकते हैं जब आपका यहाँ पे टारगेट कंप्लीट होता है तो। और 50% क्वांटिटी को आप होल्ड करके चल सकते हैं। और मान लीजिए कि स्टॉक ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे इसने एक सपोर्ट बनाया है, फिर ऊपर की तरफ गया है, तो स्टॉप लॉस आप यहाँ पे ऊपर के लेवल पर ट्रेल कर सकते हैं और अपनी 50% होल्डिंग आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिया है कि एक स्टॉक की स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। अब जो मैंने जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि बैकग्राउंड में काफ़ी स्टॉक्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ, रिजेक्ट करता हूँ, तो उनकी एनालिसिस अगर आपको देखनी है, वो वीडियो देखना है, तो अगर आपने हमारे नीचे दिए गए लिंक से अगर अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो आप नीचे जो गूगल फॉर्म की लिंक है उस पर क्लिक करके आप अपना गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए। तो आपका जो नंबर है व्हाट्सएप प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आपको जो लिंक है वो वीडियो शेयर कर दिया जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।